एक दिन एक लड़का अपने मास्टर के पास जाता है और अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर, मेरी जिंदगी में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो मास्टर उसे कहता है कि एक काम करो, पीछे गार्डन में जाओ और वहां से एक पत्थर उठा के लाओ और इस पत्थर को बेचने के लिए मार्केट में ले जाओ। लेकिन तुमसे अगर इस पत्थर का कोई प्राइस पूछे तो उसे प्राइस मत बताना, उसे बस 2 उंगलियां दिखा देना। और जब कोई तुम्हारे साथ बार्गेनिंग करे तो उसे बेचना मत, बस मेरे पास ले आना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लाइफ की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। अगली सुबह वो लड़का उस पत्थर को मार्केट में ले जाता है। एक हाउसवाइफ उसके पास आती है और उस पत्थर का दाम पूछती है। तो वो बच्चा 2 उंगलियां दिखा देता है और हाउसवाइफ कहती है $2। तो वो बच्चा अपनी गर्दन हिलाता है और वो हाउसवाइफ कहती है $20। ठीक है, मैं इस पत्थर को वेजिटेबल्स काटने के लिए यूज करूंगी। इस बात पर वो बच्चा सोचता है कि इस फालतू से पत्थर के $20 दे रही है ये। न जाने कितने ही ऐसे पत्थर पहाड़ों पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन जैसा कि उसके मास्टर ने कहा था कि कोई भी तुमसे बार्गेनिंग करे तो इस पत्थर को बेचना मत, बस मेरे पास ले आना। तो वो बच्चा इस पत्थर को बेचता नहीं है और मास्टर के पास ले जाता है। और वो मास्टर से जाके कहता है कि एक हाउसवाइफ मेरे को इस पत्थर के $20 देने को तैयार थी। क्या आप अब मुझे बताएंगे कि मेरी लाइफ में ग्रेटेस्ट वैल्यू किस चीज की है। अब मास्टर कहता है कि तुम इस पत्थर को किसी म्यूजियम में लेकर जाओ और तुमसे अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो उसे प्राइस मत बताना, बस 2 फिंगर दिखा देना। तो लड़का अगली सुबह उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाता है और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से एक आदमी आकर उस पत्थर का प्राइस पूछता है तो लड़का 2 फिंगर्स दिखा देता है। 2 फिंगर्स को देखकर वो आदमी कहता है $2000। ठीक है, मैं इसे स्टैचू बनाने के लिए यूज करूंगा। वो लड़का शॉक हो जाता है कि सिंपल से पत्थर के कोई मुझे $2000 देने को तैयार है। लेकिन जैसा कि मास्टर ने कहा था तो वो लड़का इसे बेचता नहीं और अपने मास्टर के पास ले जाता है और मास्टर से कहता है कि अब मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में बता दीजिए। मास्टर हंसता और लड़के को बोलता है कि कल सुबह तुम इसे किसी एंटीक शॉप में ले जाना, लेकिन इसे बेचना मत और मेरे पास ले आना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताऊंगा। लड़का अगले दिन इस पत्थर को एंटीक शॉप में ले जाता है और वहां पर एक आदमी आके उसे $20,000 ऑफर करता है। लड़का हैरान हो जाता है, वो आदमी इस ऑफर को बढ़ाकर $2,00,000 कर देता है। लड़का इस पत्थर को लेकर अपने मास्टर के पास जाता है और मास्टर से बोलता है अब बता दीजिए कि मेरी लाइफ की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो वो मास्टर बड़े प्यार से मुस्कुराकर उस लड़के को बोलता है कि मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू इस पत्थर की तरह ही है। अगर तुम अपने आप को मार्केट में रखोगे तो तुम्हारी वैल्यू $20 ही होगी। अगर तुम अपने आप को म्यूजियम में रखते हो तो तुम्हारी वैल्यू $2,000 हो जाएगी। और अगर तुम अपने आप को एंटीक शॉप में रखते हो तो तुम्हारी वैल्यू $2,00,000 से भी ज्यादा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग पोजीशंस तुम्हारी लाइफ में अलग अलग वैल्यूज लेकर आती है। लाइफ में फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है और हमारे पास ये पावर होती है कि हम अपनी इस जर्नी को शेप दे सकें। जैसे उस पत्थर की तरह कि हमारी वैल्यू सेट नहीं है लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी चॉइसेस क्या है। कई बार हम ऐसी जगह पर अटक जाते हैं जहाँ पर हमारे पोटेंशियल की कदर नहीं की जाती। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने कदम पीछे लें और अपने आप से पूछें कि क्या हम सही जगह पर खड़े हैं और क्या हम सही लोगों से घिरे हुए हैं। अपनी वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि लोग आपके अंदर आपकी वैल्यूज को ढूंढें। तो अपने आप को समझो, एक कदम पीछे लो या एक कदम आगे, बस ये देखो कि आपके कदम उस रास्ते तक जाने चाहिए जो आपको आपकी मंजिल और आपके सपनों तक पहुंचाएगा।